India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. India is the future. आपको लगता है कि फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं? भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारत के साथ एक 10 साल का दिफाई मुआहदा कर लिया है। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। जब तक बूटी है सिर्फ बदतर होने वाला है, वो ये रुकेगा नहीं। ग्रेटर इसराइल का भी जिक्र किया है, तो यू थिंक अब ये क्या इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के हदफ की तकमील की तरफ जा रहा है? पीट हेग्सेथ के मुताबिक मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन, फिर मालूमात का तबादला और टेक्नोलॉजी के इश्तराक में इजाफा होगा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को सज्जी दिखा के खब्बी मार दी है। मुआहदे के बाद अब भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका भारत के साथ इस मुआहदे के बाद एक ऐसा अलायंस बना लेगा, पाकिस्तान की सलामती को खतरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हाथ हो गया है। अब जो लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो अब ख़राब हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये ताल्लुकात दोबारा से किस तरह जुड़ रहे हैं। वो हैरान परेशान है कि यार ये हुआ क्या कि हमें सारी मोहब्बतें करके, हमारे फील्ड मार्शल की तारीफें करके, ये साहब जो है वो सीधा जाके जनाब इन्होंने दिफाई मुआहदा 10 साल साइन कर लिया है हिंदुस्तान के साथ। इस वक्त भारत के बने हुए मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम्स इजराइल यूज कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत की ताकत को अब दुनिया पहचान रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन फोर्सेस के प्रचंड प्रहार ने सबको चौंका रखा है। अब इजराइल ने भी नई दिल्ली की ताकत को माना है। इजराइल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने भारत को ग्लोबल सुपर पावर बताया। इसके साथ ही भारत और इजराइल ने मंगलवार 4 नवंबर 2025 को अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा रखने तथा आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके इजराइल समकक्ष गिडोन सार के बीच दिल्ली में हुई बैठक में सुरक्षा, निवेश, कृषि, तकनीक और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल साझेदारी को रणनीतिक और विश्वसनीय करार दिया। इजराइल के विदेश मंत्री ने भारत की मेजबानी को सम्मान बताया। उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया के पहले नेता थे जिन्होंने हमास के हमले के बाद हमें फोन कर समर्थन जताया था। इस वक्त भारत के बने हुए मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम्स इजराइल यूज कर रहा है और ये खबर जो है नाउ दिस इज आउट। इजराइल जो है इसने इंडियन मेड बराक 8, ठीक है जी, एक जो कि इंडिया और इजराइल की जॉइंट सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो इस्तेमाल कर रहा है। और सुनने में आया कि ये मिसाइल जो है इंडिया ने ये डिफेंस सिस्टम इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया था। अब इंडिया, इजराइल की जो नेवी है वो भी इसको इस्तेमाल कर रही है, ये बराक 8 मिसाइल को। और इससे जो ईरानियन लॉन्च्ड ड्रोन्स हैं मेडिटेरेनियन के ऊपर, उनको रोका जा रहा है। इंडियन मेड जो डिफेंस सिस्टम है, दैट इज समथिंग, द स्ट्रेंथ है इजराइल की। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जॉइंटली डेवलप्ड है। इंडिया की जो DRDO है और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री, ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि UAVs को न्यूट्रलाइज करता है, एंटी शिप मिसाइल को न्यूट्रलाइज करता है, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रेट को भी मैनेज कर सकता है। और ये तकरीबन 2016 के अंदर ये इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था। इट केम इनटू द सर्विस और तब से जो है वो इंडिया और इजराइल की मिलिट्री, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स ये सारी की सारी यूज़ कर रहे हैं और इसके बहुत ज़्यादा जो ट्रायल वगैरह है वो भी हो चुके हैं। इसमें आप ये देख लें कि तकरीबन इंडिया ये चीज़ें जो है वो इजराइल के साथ जॉइंटली डेवलप कर रहा है। अच्छा, जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई ये कैसे सारी गेम होती है, देखें इजराइल और इंडिया का जो डिफेंस पार्टनरशिप है ना, ये कोई नई नहीं है, ठीक है, ये पुरानी डिफेंस पार्टनरशिप है और देयर आर मैनी पीपल हु नो दिस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको
जानते हैं और लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये किस बेस पे है और क्या है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया और इजराइल ने कुछ 2000s में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। इंडिया ने $2 अरब, इंडिया बेसिकली एट दैट टाइम $2 बिलियन, ठीक है जी, दिए थे। और ये इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं इस मिसाइल सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा। और अंडर दिस वो जो मेक इन इंडिया, इंडिया का कॉन्सेप्ट है ना, आत्मनिर्भर भारत, उसकी वजह से। और ये जो बराक 8 है, ये 2 मेजर जगहों पे इस्तेमाल हुआ है, सिंदूर एंड राइजिंग लायन। सो आप देख लें कि क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। दोनों ममालिक के दरमियान 10 साला दिफाई फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। अमरीकी वज़ीर जंग जो हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने कोलालमपुर में अपने भारतीय हम मनसब राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उसके बाद इस पेशरफ्त का ऐलान हुआ। पीट हेग्सेथ ने जो वेबसाइट है एक्स, उस पर यह बताया कि ये जो मुआहदा है ये ख़ित्ते में इस्तेहकाम और दिफाई ताउन के लिए दिफाई तवाज़ुन जो है उसके लिए संग मील की हैसियत रखता है। और पीट हेग्सेथ के मुताबिक मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन, फिर मालूमात का तबादला और टेक्नोलॉजी के इश्तराक में इजाफा होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की सिमत में एक अहम कदम है, जो कि मुस्तकबिल में ज़्यादा गहरा होगा और मौसर दिफाई ताल्लुकात की जो राह है वो हमवार करेगा। दोनों वज़रा के दरमियान जो मुलाकात थी वो आसियान डिफेंस समिट के दौरान हुई थी। और ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका ने अगस्त में भारत की जो रूसी तेल की ख़रीदारी थी उस पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए भारतीय मसनूआत पर 50% टैक्स लगा दिया था। और फिर उसके बाद भारत ने अमरीकी दिफाई साजो सामान की ख़रीदारी का अमल आर्जी तौर पर रोक दिया था। लेकिन बहरहाल फिर ये दोनों ममालिक जो हैं वो आज दिफाई ख़रीदारी के मंसूबों पर नज़रसानी भी उन्होंने की। अब एक साथ एक मरतबा फिर ये दिफाई मंसूबे बंदी करते हुए नज़र आते हैं। और अब जो लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो अब ख़राब हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये ताल्लुकात दोबारा से किस तरह जुड़ रहे हैं। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को सज्जी दिखा के खब्बी मार दी है। और मेरे अपने लोग भी और जो मेरे दोस्त हैं मेरी फौज के अंदर, मेरे दुश्मन भी, वो हैरान परेशान है कि यार ये हुआ क्या कि हमें सारी मोहब्बतें करके, हमारे फील्ड मार्शल की तारीफें करके, हमारे अर्दली आजम पाकिस्तान की तारीफें करके, ये साहब जो है वो सीधा जाके जनाब इन्होंने दिफाई मुआहदा 10 साल साइन कर लिया है हिंदुस्तान के साथ। तो ये चक्कर क्या है, समझने की लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने इसके ऊपर इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की है और अफगानिस्तान से रिलेटेड भी एक मामला है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा मुख्तसरन, लेकिन तफसील मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं, जो कि अमेरिका और भारत का दिफाई मुआहदा हुआ है, इसके तमाम जो कंटूर्स हैं उनके ऊपर मैं आपको तफसीलात से आगाह करना चाहता हूं। और ये हुआ क्यों है मुआहदा और क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी।